दोस्तों अगर एमसीबी बॉक्स के अंदर कुछ इस टाइप की फायरिंग हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आग बुझाने का काम किया जाता है, फिर हम एमसीबी बॉक्स के अंदर एमसीबीया वगैरह सेटअप करना सिखाएंगे। तो आप अगर इलेक्ट्रीशियन हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, नई चीज़ है और आप इलेक्ट्रीशियन होने के नाते बिल्कुल भी आपको डरना नहीं चाहिए इस मामले से, क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रिशियन होते हैं अरे फट जाएगा, आग लग जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से डरना नहीं है, आपको कैसे मैनेज करना है। ये देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ आग लग गई है, इससे पूरी वायरिंग जल सकती है। वायरिंग जलने से पहले ही आपको कुछ कार्रवाई अंजाम देनी पड़ती है, जैसे कि एक कपड़ा लीजिए, गीला वीला कुछ भी नहीं करना है और इलेक्ट्रिसिटी को पूरा ऑफ कर दीजिए। मतलब मेन लाइट जो घर की लाइट होती है पूरी कंप्लीटली बाहर से बंद कर दीजिए। एक कपड़ा लीजिए, इस तरह से थप्पे मारिए, यानी कि आग को बुझाने की कपड़े से कोशिश कीजिए, गीला कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर इस तरह से बंद कर दीजिए। अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो इन्वर्टर को भी ऑफ ज़रूर कर दें, नहीं तो इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है तार भीड़ने की वजह से। तो इस तरह से आग लग गई थी, इसके अंदर फायरिंग हो गई थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एमसीबी की बात करें तो घर का लोड तो चल ही रहा था, एमसीबी कुछ ना कुछ ठीक ही है, मतलब कोई ख़राबी ऐसी देखने को नहीं मिली। अब यहाँ पर रिपेयरिंग कैसे की जाती है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वायर हैं यहाँ पर, और इन सभी वायरों को सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरिंग दूसरे इलेक्ट्रिशियन की हो सकती है। तो यहाँ पे चिन्ह मार्क कर दें कि न्यूट्रल कौन सा है, तो टेप की मदद से न्यूट्रल को टैप कर दें और आपको पता लग जाएगा बाद में कि ये न्यूट्रल है, ये फेज़ है। ये मेल लाइन है गाइस, ये ब्लू कलर का जो तार आपको नज़र आ रहा है ये हमारे मीटर से आ रहा है। तो ये 6 mm का वायर होता है। तो इसको सबसे पहले हम अलग करेंगे और पहचानेंगे कौन सा वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे बाहर निकालता हूँ और इसको साइड करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा अलग अलग वायर। ये होता है मेल लाइन जो न्यूट्रल फेज़ आता है मीटर के अंदर से, ओके। इसको हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे बचता है न्यूट्रल और एमसीबी के अंदर जो कनेक्टिविटीज़ होती हैं, और एक एसी का भी वायर यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हटाता हूँ पहले पूरी वायरिंग को यहाँ से। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रही है एक एसी की वायर, वो मैंने निकाल दिया। अब जितने भी एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में जो आपके रूम के सर्किट लाइन होते हैं, इन सभी को बाहर निकाल दें, एक एक करके टेप कर दें। टेप से क्या होगा कि आपको मालूम रहेगा कि हाँ ये एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में ही कनेक्ट होता है, क्योंकि आपको क्योंकि ये दूसरे हाथों की वायरिंग है तो आपको मालूम नहीं है कि कौन सा वायर आपको रेड कलर का फेज़ लगेगा। ये फेज़ नहीं है, क्योंकि ये एमसीबी बॉक्स के एमसीबी जो होता है ऊपर के एरिया में कनेक्ट किया गया है। तो टेप सभी के अंदर लगा दे जहाँ ऊपर से आप एमसीबी निकाल रहे हो। तो इन सभी के मैंने बाहर निकाल दिया और सारी एमसीबीओ को यहाँ से आउट कर देंगे। तो जितने भी एमसीबीयाँ हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से हम आउट कर देंगे और इसके जगह हम नया एमसीबी लगाएंगे और आपको बताएंगे कितना रुपए आपको ले लेना चाहिए इस तरह के काम के, मेरे ख्याल से। ओके, तो ये सारी एमसीबीयाँ जल चुकी हैं नीचे की तरफ से, शुक्र है नीचे ही जला है। अगर ऊपर तक आग फैल जाती तो शायद ऊपर की वायरिंग भी जल जाती और हमें जो ये मार्बल लगा हुआ है खूबसूरत संगमरमर, इनको तोड़ना पड़ सकता था। तो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरिंग बच चुकी है, क्योंकि हमने आग को कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पर ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम वायरिंग को जमाएंगे। सबसे पहले एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में जो वायरिंग लगी हुई है उनको इकट्ठा करेंगे। तो हमने जैसे टेप लगाया था तो टेप से हमें मालूम पड़ चुका है कि कौन सी एमसीबी के अंदर वायर डला हुआ था, मतलब एमसीबी का जो आउटपुट एरिया होता है उसके अंदर कौन कौन से वायर डले हुए थे। तो मैंने सभी वायरों को सबसे पहले साइड में कर देना है और टेप लगा देना, आपको मालूम होना चाहिए ये सभी एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट होंगे। और ये मेल लाइन है, ठीक है। ये वाले एमसीबी, ये वाले पूरे न्यूट्रल एक साथ, और यहाँ पर मेल लाइन है और 2 वायर एसी के हैं। ये एमसीबी में थे लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहूँगा अब की बार। अब यहाँ पे पूरी एमसीबी बॉक्स को पहले साफ़ कर ले चारों ओर से। अब एमसीबी कौन सा लेना है, इस टाइप का एमसीबी, आप सी टाइप का एमसीबी लगा सकते हैं। सी टाइप का एमसीबी क्या है, जलने के चांसेस थोड़े से उसके कम हो जाते हैं हेवी लोड पर, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप का आइसोलेटर 40 एम्पियर का हम यहाँ पे यूज़ लेंगे, ताकि हमारा जो आउटपुट लोड है काफ़ी ज़्यादा चल जाए। क्योंकि यहाँ पे आइसोलेटर था नहीं तो हम आइसोलेटर लगाएंगे यहाँ पर।
और यहाँ पर कुछ इस टाइप की एमसीबी जिसकी स्पेसिफिकेशन बता दें, C20 एम्पियर की सी टाइप की है। बी टाइप की भी लगा सकते हैं, लेकिन आप सी टाइप की लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, एसी वगैरह अच्छे से चल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ 8 एमसीबी लगाएंगे, एक आइसोलेटर लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो अब हम फिटिंग कैसे करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग को मैंने जमा लिया। सबसे पहले जो वायरिंग का हिस्सा जला हुआ है उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि गर्म होने की वजह से क्या है कि थोड़ा कड़क हो गया वायर, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, मतलब जितने भी न्यूट्रल है मैं यहाँ से कट कर लूँगा। और कट करने के बाद सारे न्यूट्रल को दोबारा से रिन्यू छील लूँगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं पूरे वायरों को अच्छे तरीके से छीलूँगा और दोबारा से रिन्यू जॉइंट करूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसा करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मालूम नहीं है ना कि उसका कवर जल गया है या फिर कड़क हो गया है, तो उस हिसाब से आपको देख लेना चाहिए पहले से ही। तो पूरी वायरिंग को इस तरह से आपके न्यूट्रल जो होता है उन सभी को एक जगह पे वापस से कर दें। भूलना नहीं है वायरिंग को, क्योंकि आपने वायरिंग नहीं की है, दूसरे की वायरिंग है, तो आपको बुलाया गया है। कभी कभार होता है ऐसा। और यह जो वायर आप देख सकते हैं ये एमसीबी के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट होंगे, इनको भी कट कर दे, क्योंकि ये हो सकता है ये भी कवर जो है टाइट हो चुके होंगे गर्मी की वजह से, ठीक है। तो इनको भी ऊपर के मुंह को काट दीजिए, बराबर कर दीजिए, इनको दोबारा से छील लीजिए ताकि आपको अच्छे से फिटिंग करने का मज़ा आ जाए। तो ये देख सकते हैं एमसीबी के ऊपर वाला और ये न्यूट्रल हमेशा कॉमन होता है, पूरा एक साथ होता है। एमसीबी के जो फेज़ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे मेन लाइन की बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या क्या जला हुआ है। अगर ज़्यादा नहीं है तो टेप कर दीजिए, क्योंकि मेन लाइन छोटी है तो हमें काटना अच्छी बात नहीं होगी, काटते ही फिर उससे जॉइंट करना पड़ेगा। तो आपको टेप कर देनी चाहिए कवर के ऊपर, ठीक है। तो हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ये मेन लाइन भी सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो एसी का वायर है ये कड़क हो गया, ये देखिए गर्म की वजह से, ओवरलोड की वजह से टाइट हो गया, देखिए। तो इसको क्या करेंगे हम, कट करके, ये एमसीबी के अंदर डायरेक्टली था, क्योंकि रूम के अंदर वैसे भी एमसीबी यहाँ सेटअप की गई है एसी के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही कनेक्ट करेंगे, एमसीबी इसके बीच में नहीं लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों वायर आपस में जोड़ देंगे, जिससे एसी जो है डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन रूम के अंदर की बात करें तो वहाँ एमसीबी कनेक्टिविटी है, तो उसके अंदर काम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेन लाइन हो गई और ये न्यूट्रल हो गया और ये एमसीबी के ऊपर वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम होगा। अब एमसीबी लगाएंगे। एमसीबी वायरिंग करने का सबसे गलत तरीका, साइड में वायर नहीं रखना चाहिए कवर के साथ में अगर वायर टाइट कर रही है, गलत तरीका। सही तरीका कवर के ऊपर होकर इस तरह से टाइट कर दे, दबा दें, ये सही तरीका है। यहाँ पे जितने भी एक एक करके वायर है इन सभी के अंदर हम एक एक एमसीबी सेटअप करेंगे। जैसे कि आपके सामने हमने एक एमसीबी को यहाँ पर सेट कर लिया, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और गाइस एमसीबी बॉक्स चलता क्यों है, आप यहाँ इस साइड में आप ढीला वायर कसते हो और अंदर ज़्यादा लोड दे देते हो। ढीला वायर कसना, अंदर ज़्यादा लोड देना एमसीबी को ख़राब कर सकता है। बेसिकली अगर आप लूपिंग करते हो एमसीबी के नीचे वाले एरिया में भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, तो आपको अच्छे से टाइट करना है वायर को। कभी कभी आप कवर के साथ में भी टाइट करते हो, लेकिन कवर के साइड में हो जाता है वो वायर, तो वो ढीला ही रहता है। कवर के नीचे दबा के इस तरह से कवर के नीचे दबाना है, फिर उसको टाइट करते समय भी दबाना है, तब जाके वो टाइट होगा। तो ये देख सकते हैं पूरी एमसीबी हमने 6 एमसीबी यहाँ पे सेटअप कर ली। 8 एमसीबीओ का सेट है लेकिन 6 लगाए हैं हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे लूपिंग कनेक्शन करेंगे। लूपिंग कनेक्शन कितने एम्पियर के, कितने एमएम के वायर होने चाहिए, तकरीबन 2.5 एमएम का होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि नीचे की तरफ से क्यों जलता है एमसीबी बॉक्स। नीचे की तरफ से लोड बहुत ज़्यादा होता है इस कंडीशन में, क्योंकि इसी लूपिंग वायर से सारी एमसीबीयाँ चलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप हेवी वायर अगर यूज़ लेते हैं और अच्छे से टाइट करते हैं वायर को, तब तो नीचे से एमसीबी ख़राब नहीं होगी। अगर नीचे से एमसीबी ढीली रही तो इस कंडीशन में जितनी भी एमसीबीयाँ हैं एक साथ जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी किस तरह से आग जली हुई थी। तो उस कंडीशन में मैं आपको बता दूं कि ढीला नहीं रहना चाहिए नीचे से वायर। और आइसोलेटर वगैरह तो लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट मेन लाइन आप एमसीबी के नीचे वाले एरिया में नहीं डाल सकते।
तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे से तो आप खुद देख रहे हैं, नीचे की तरफ जितनी भी लूपिंग वायर है वो एक जगह हो गई, यानी कि एक फेज़ जो है वायर ये पूरा नीचे की तरफ हो गया और ऊपर की तरफ सभी को सप्लाई अलग अलग रूम को जा रही है। ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह से फेज़ इनपुट और ऊपर की तरफ से फेज़ आउटपुट होगा, जो कि अलग अलग एमसीबी में होगा। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग रूम के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर पहले एमसीबी को सेटअप करना है। एमसीबी को सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सभी वायरों को ऊपर खींच लेना है। आपको समझ में आ रहा होगा गाइस किस तरह से मैंने ये काम किया है। और यहाँ पर एक एक करके एमसीबी को फंसा दें और एमसीबी हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, तब भी आपकी एमसीबी बॉक्स सिक्योर रह सकता है। हाई क्वालिटी की एमसीबी लगाओगे तो एमसीबी बॉक्स सिक्योर रहेगा ही रहेगा। अब 2 एमसीबी हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं क्योंकि एक एसी का था, तो ठीक है हमने एसी को डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये 2 एमसीबी किसी भी चीज़ में काम आ सकती है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो मेल लाइन है, न्यूट्रल है, इसको सेट करना है। तो हम सारी वायरों को पहले जमा देते हैं, पीछे की तरफ दबा देते हैं और आप एक बार चेक कर लीजिएगा वायरिंग कोई ढीली तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद फिर आप न्यूट्रल और न्यूट्रल फेज़ मेल लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट मेल लाइन कहाँ पे करना है, आइसोलेटर के नीचे वाले एरिया में फेज़ टू फेज़, न्यूट्रल से न्यूट्रल। आपको याद होना चाहिए ये वाला जो मैंने कनेक्ट किया था ये न्यूट्रल था, टेप लगाया था मैंने एडवांसली, तो आपको याद होना चाहिए कौन सा न्यूट्रल था कौन सा फेज़। अब ये न्यूट्रल की बारी आती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे से एमसीबी से फेज़ आ रहा है उसको कट करेंगे ऊपर की तरफ, इस तरफ से। अब बताते हैं हम आपको क्यों करेंगे इस तरफ से कट, अभी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले न्यूट्रल की बात करते हैं, तो न्यूट्रल के सारी न्यूट्रल के अंदर एक न्यूट्रल जोड़ना है 2.5 mm, या ज़्यादा लोड है तो 6 mm का भी जोड़ सकते हैं। इस तरह से चोटी नुमा आकार से आप जोड़ सकते हैं, इस तरह से घुमा दीजिए, ओके। या फिर आप कनेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने अर्जेंट में तो सारा सामान कैसे लेके आएं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वायर बना दे, पूरे वायरों का एक वायर न्यूट्रल हो गया। अच्छे तरीके से टेप करना है, टेप ढीली नहीं रहनी चाहिए, वरना एमसीबी बॉक्स जो है इसकी वजह से भी जलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीके से टेप कर दें। अब जो वायर बचता है वो सिंगल बचता है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ जो न्यूट्रल आ रहा है, नीचे की तरफ जो मैंने टेप लगाया था ये न्यूट्रल था, पहले मैंने शुरू में लगाया था निकालते समय जब वायर जले हुए थे, तो ये न्यूट्रल था। तो इस न्यूट्रल के अंदर ऊपर वाले में ये जो वायर है पूरे न्यूट्रल जो एक साथ आ रहे हैं, इसको न्यूट्रल में ही ऐड करना है। कुछ इस तरीके से कर दिया, न्यूट्रल ऐड हो चुका है ना, इस तरीके से। ये देखिए नीचे से जब आप एमसीबी ऑन करेंगे इस आइसोलेटर को तो आगे न्यूट्रल पहुंच जाएगा। अब फेज़ की बारी आती है, तो एमसीबी के नीचे वाले एरिया में जो फेज़ आ रहा है वो पूरा ऊपर की तरफ फेज़ कनेक्ट कर देना है। अब ये सप्लाई ऑन होने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले इसे फिटिंग तो कर लिया जाए, फिर टेस्टिंग कर लिया जाए, फिर रूम की लाइटों को चला दिया जाए। अब एमसीबी के अंदर जितने भी वायर हैं केबल टाई की मदद से आप टाइट कर सकते हो, और बाकी आप जमा सकते हो अपनी इच्छा अनुसार किसी भी तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये जला हुआ था एमसीबी बॉक्स, तो अब देखो किस तरह से फिट हो रहा है, कितना गज़ब। पहले क्या था अब क्या बन चुका है, ये आप अपनी आंखों के सामने तैयार होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी एमसीबी सेटअप हो चुकी है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। चालू करने से पहले टेस्ट करना है। अब यहाँ पर एमसीबियाँ ऑन है अभी, ठीक है। लाइट अब हम ऑन करेंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं नीचे से ही फेज़ मेन होता है, तो यहाँ का वायर जो है टाइट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जो सप्लाई है वो गज़ब की मिले। तो कुछ इस तरह से मैंने वायरिंग की है, आप समझ सकते हैं इस टाइप की वायरिंग है। तो अब यहाँ पर टेस्टर की मदद लेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे फेज़ किस में आ रहा है। अब यहाँ पे तो फेज़ आ रहा है नीचे की तरफ, आइसोलेटर में मेन लाइन में फेज़ और न्यूट्रल आ रहा है, ऊपर नहीं आना चाहिए जब तक चालू ना करें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं किसी के अंदर फेज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि सीधी लाइन होनी चाहिए। अब जैसे ही हम ऑन करते हैं आइसोलेटर को तो ऊपर की तरफ फेज़ आना चाहिए। फेज़ आते ही अब यहाँ से सप्लाई फेज़ क्या आती है, इन एमसीबीज़ के अंदर जितने भी मैंने एमसीबी लगाई नीचे की तरफ, तो इन सभी के अंदर फेज़ करंट आ रहा है। अब ये फेज़ ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए जब तक एमसीबी को ऑन न किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आ रही है। अब जैसे हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो सप्लाई आगे आई जाएगी, ये देख सकते हैं।
तो इस तरीके से एमसीबी बॉक्स काम करता है। और ये सप्लाई फेज़ की होनी चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए गाइस। न्यूट्रल हो गया तो आप गलत काम कर रहे हो। तो ये जितना भी एमसीबी है ऑन कर दिया तो यहाँ पर फेज़ दौड़ रहा है, यानी कि परफेक्ट इलेक्ट्रिक वायरिंग, परफेक्ट एमसीबी बॉक्स सेटअप हो चुका है। इस सेटअप का आप कम से कम 1000 रुपये तो आपको लेना ही चाहिए। बस अब इससे आगे कितना भी ले सकते हो, अगर आप ग्राहक के परमानेंट इलेक्ट्रिशियन हो तो आपकी इच्छा के हिसाब से। अब इसका फेस कवर जो है वो काफ़ी जंग में आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में खोल के दिखाया था, बहुत ही ज़्यादा जंग है इसके ऊपर। तो इसको हम कलर वलर करके कुछ शानदार लुक देने वाले हैं, मतलब वाइट कलर का लुक इसके अंदर देने वाले हैं जो पहले जैसा था। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले इसका जंग निकालेंगे, फिर इसके ऊपर एक स्प्रे कलर का यूज़ लेंगे, कुछ इस तरीके से स्प्रे कलर करेंगे ताकि यह जो है स्मार्ट दिखने लग जाए, काफ़ी गज़ब का दिखने लग जाए। ओके, और हमारे संगमरमर मार्बल के अंदर काफ़ी गुड लुक में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर की तरफ भी हम ये वाइट कलर कर देंगे ताकि मार्बल के अंदर अच्छे से दिखने लगे, मतलब बेकार ना लगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कलर करने के बाद सूखने के लिए रख देंगे, बस हो गया। अब ये हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन यहाँ पे इसके जो भी 4 स्क्रू होते हैं वो कस घुसा के आप अच्छे तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देख सकते हैं कितना गज़ब का लग रहा है। हमारा जो संगमरमर मार्बल जो साइडों में लगा हुआ है वो भी इसके सामने गज़ब अब नज़र आ रहा है, मतलब ये बेकार अब नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी गज़ब लग रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस, हमने बिल्कुल फाइनल कर लिया है काम। इस तरह का आप इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम आईडी को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे 7.5 लाख सब्सक्राइबर यानी कि फॉलो हम कर चुके हैं। 1.4 मिलियन फेसबुक पेज पे कर चुके हैं। तो हमसे जुड़े रहें इसी तरह से, बहुत ही बेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, बाय बाय।